नमस्कार दोस्तों। शर्मिष्ठा पनोली इसका अरेस्ट हुआ और हमारी मीडिया इसे एक डिफरेंट एंगल से इसको कवर कर रही है। जो रियल मुद्दा है उसके ऊपर बात ही नहीं कर रही। मेरा सिंपल क्वेश्चन आप सबसे है जो सुन रहे हैं, क्या शर्मिष्ठा पनोली के लिए हमारी जो करप्ट कोर्ट्स हैं क्या रात को मिडनाइट 12 बजे खुलेगी उसे बेल देने के लिए, या उसे पुलिस कस्टडी में या कोर्ट की कस्टडी में घसीटा जाएगा? ऐसा डबल स्टैंडर्ड हमारे कंट्री में है क्यों? क्यों शर्मिष्ठा के लिए कोर्ट नहीं खुलती और बेल नहीं मिलती? स्पेशल बेंच 2 की 3 की रात को 2 बार 3 बार रखकर सुबह 4 बजे तक बेल क्यों नहीं दी जा रही? और अरेस्ट भी किया जानकर वीकेंड पर ताकि ये काम ना हो। लेकिन ये तो दूसरी कम्युनिटी के लिए भी था, लेकिन उसके लिए कोर्ट खुलती है, सुप्रीम कोर्ट खुलती है और बेल दे देती है। वाई नॉट फॉर हर? क्या मीडिया ने इस चीज को कवर किया? पिछले 48 घंटे से एक नाम है जिसने पूरे इंडियन सोशल मीडिया और मीडिया न्यूज रूम्स और इवन की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट वन नेम, शर्मिष्ठा पनोली। अरेस्ट हुई, विलिफाइड होगी, या एक ब्रेव यंग वॉइस को साइलेंस किया जाएगा? यह मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे भी है, मीडिया से है और हमारी करप्ट कोर्ट से है। 12-22 साल की ये लॉ स्टूडेंट पुणे से वो ग्लोबल टॉकिंग पॉइंट कैसे बन गई, दिल्ली से लेकर एम्स्टरडेम तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा मीडिया जिस तरह से आज इसको कवर कर रहा है आपके सामने है और कोर्ट्स शांत है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये केस आपको लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कोर्ट के मेरे पास ले आइए, मैं बेल दे दूंगा। रात को 12 बजे कोर्ट खोलकर बेल दे दी जाएगी, नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि शर्मिष्ठा पनोली हिंदू है। उसने बोला क्या था और उसने ऐसा क्या बोल दिया कि उसके ऊपर इतना बड़ा केस बना दिया? उठा के लेके गए हैं उसको 5 स्टेट्स को क्रॉस करने के बाद। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो हंटिंग हो रही है पनोली की, जबकि और कितने लोग हैं जिन्होंने हिंदू भगवानों और भारत के लिए ओपनली मॉकरी करी है, वो सब बाहर फिर रहे हैं। बेल दे दी गई है उनको, इवन आफ्टर हैविंग हेट स्पीच अगेंस्ट हिंदूज, सनातन एंड द कंट्री। और मेरा बार बार एक ही क्वेश्चन है आपसे सबसे कि क्या भारत में डेमोक्रेसी, सिर्फ डेमोक्रेसी हिंदुओं के लिए? क्या दूसरे जो जमात है उसके लिए डेमोक्रेसी नहीं है? जो सच्चाई बोलते हैं ओपनली, उनको नाम दे दिया जाता है हेट स्पीच का। लेकिन हेट स्पीच करने वाले जो रेडिकल लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है। क्या यह डेमोक्रेसी है? वन साइडेड डेमोक्रेसी? अगर यह डेमोक्रेसी है, हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, भाड़ में गई डेमोक्रेसी। और रियल स्टोरी देखिए दोस्तों, सिर्फ 22 साल की लड़की, लॉ स्टूडेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, 2.25 लाख उसके फॉलोअर भी हैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर के ऊपर। और शी वॉज नोन फॉर बोल्ड व्यूज, अनअपोलोजेटिक हिंदू, फियरलेस नेशनलिज्म। और क्या किया जाता है? आवाज को दबा दिया जाता है। उसके जितने भी पोस्ट हैं अगर आप देखेंगे, शार्प होते हैं, हार्ड हिटिंग होते हैं और कमेंट्रीज होती हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान, बॉलीवुड की जो हिपोक्रेसी है और ये सिलेक्टिव जो साइलेंस इनकी होती है, सो कॉल्ड सेक्युलर एलिट्स की, उसको क्वेश्चन करती थी वो। क्या किया? पकड़कर उसको अंदर कर दिया है और उसको इस तरह से जलील किया जाएगा कि उसका सारा का सारा जो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस थी वो मिटा दी जाएगी। एक पोस्ट, एक वीडियो, हर चीज चेंज कर दी उसकी। लैंडेड हर इन जेल। वाई? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, जो अगर इसको आपने किया है बाकियों को क्यों नहीं? कितने एमपी हैं जिन्होंने बोला था सनातन मच्छरों की तरह है, उनको पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया? उसके ऊपर कोर्ट के केसेस क्यों नहीं चले? लेकिन इसको टारगेट किया जाएगा। और दोस्तों आप देखिए, पहलगाम का टेरर अटैक होता है, हमारे यहां पर लोगों की जान जा रही है, फौज लड़ रही है, और उस दौरान जब हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स हम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, हेडलाइंस बन रही थी पूरे दुनिया के अंदर कि किस तरह से हम पाकिस्तान की वाट लगा रहे हैं, हमारे सोल्जर्स की जान जा रही है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, वो गंदी गंदी वहां पर रील्स बना रहे थे,
इंसल्ट कर रहे थे हमारी फोर्सेस की और हिंदुओं की। शर्मिष्ठा की एक ही गलती थी, उसने हिट बैक किया, उसने भी वीडियो बना दिया, बॉलीवुड को क्वेश्चन किया तुम चुप क्यों हो। उसने हिपोक्रेसी उजागर करी इंडिया के सेकुलर क्लास की। सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने कि जो चैंपियंस बनते हैं पीस के, आज कैंडल मार्च क्यों नहीं चला रहे हमारे सोल्जर्स के लिए। उसके वर्ड स्ट्रांग थे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा गया और उसने साथ में पूछ लिया इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में उसने क्वेश्चन पूछे। और जैसे ही क्वेश्चन आपने इस्लाम और पाकिस्तान पे किया, हमारे देश में बैठे हुए कुछ ऑपोजिशन लीडर्स को दिक्कत होनी शुरू हो गई। ठीक है, उसने वीडियो को डिलीट भी कर दिया, अपोलोजाइज भी किया उसने, जबकि दूसरी जमात कभी अपोलोजाइज भी करती नहीं है। उनको तो राइट है बोलने का, क्योंकि पता है हमारे करप्ट जो जजेस हैं वो बेल दे देंगे। लेकिन अपोलॉजी देने के बाद भी, जबकि देनी नहीं चाहिए थी, अरेस्ट कर लिया गया। कुछ घंटे में एफआईआर लॉन्च होती है मल्टीपल स्टेट्स में, दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में तो जो जैसे ही वहां पर एफआईआर लॉन्च हुई, एक आपने स्प्रेड किया है कम्युनल डिसहार्मनी को, साइबर हेट और हेट स्पीच के अंदर पकड़ लिया गया। और शॉकिंग ट्विस्ट देखिए आप, मई 28 को कोलकाता की पुलिस कहां जाती है। कोलकाता में कोई सेफ्टी नहीं है किसी की, ना वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो कोलकाता से उड़कर जाती है गुड़गांव, और गुड़गांव में इसका जो घर है वहां पे जाती है। और जैसे एक टेररिस्ट को अटैक किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, वैसे इसको अरेस्ट किया जाता है। इसको फ्लाई करके लेके जाते हैं कोलकाता में और 14 दिन के लिए जुडिशियली कस्टडी में रख दिया जाता है। और यही वेस्ट बंगाल की पुलिस है जो पत्थरबाज है, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उनको कुछ नहीं करती, कभी पकड़ा नहीं जाता उनको, कोई केस नहीं। लेकिन पूरी कंट्री क्रॉस कर कर दिल्ली जाकर वो एक लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं जो एक सिर्फ स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि उसने जो डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे देश में अंडर द नेम ऑफ सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, उसने उसको उजागर किया। दोस्तों, ये जो अरेस्ट है सिंपल अरेस्ट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। बीजेपी के जो लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने तो टीएमसी और ममता बनर्जी को बोल दिया कब तक तुम अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रहोगी, क्योंकि वो जो एक जमात है उसको खुश करने में वो लगी रहती है। जो बीजेपी का यूथ विंग है, उन्होंने भी नेशन वाइड एक हैशटैग कैंपेन चलाया, फ्री शर्मिष्ठा। लेकिन क्या सिर्फ एक हैशटैग चलाने से काम चल जाएगा? मेरा क्वेश्चन बार बार एक ही है आपसे, सुप्रीम कोर्ट अब रात को 12 बजे कोर्ट क्यों नहीं खोल रही? हमारी जो एक्ट्रेसेस है उसमें एक ही एक्ट्रेस है, कंगना रनौत, वही बाहर आई है इन द सपोर्ट, ये बोलकर कि शी इज यंग, शी इज इमोशनल और उसकी जगह जेल में नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर। इवन इंटरनेशनल जो कंट्रीज के हेड्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। डच एमपी ग्रीथ विल्डर्स, उन्होंने ट्वीट किया फ्री शर्मिष्ठा पनोली, कि ये ब्रेव गर्ल है, उसे पनिश किया जा रहा है फॉर ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान एंड प्रॉफिट मोहम्मद। दिस इज अ डिसग्रेस फॉर फ्री स्पीच। ये प्रधानमंत्री ऑफ डच वो बोल रहा है, यानी कि दुनिया वॉच कर रही है, लेकिन हमारे देश में कोई वॉच नहीं कर रहा। बीजेपी के कितने लोग हैं टॉप लीडरशिप ने जिन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, सिवाय एक या दो लोगों के? क्योंकि ना आप बोलते हैं ना हमारी मीडिया बोलती है, तो गवर्नमेंट को भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिंपल बार बार क्वेश्चन पूछता हूं कि जब एंटी हिंदू कंटेंट वायरल होता है तो तब एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च होती? जब हमारे मंदिरों के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, शिवलिंग के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, कैसे कैसे ये मीम्स बनाते हैं, तब कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और जो लोग पकड़े जाते हैं उनको 1 घंटे में बेल मिलती है। तब हमारा पूरा सिस्टम उनको छुड़ाने में लग जाता है या चुप कर जाता है। लेकिन हमारे हिंदुओं की एक लॉ स्टूडेंट एक वीडियो को पोस्ट करती है, उसको 48 घंटे के बीच बीच में अरेस्ट कर लिया जाता है और लॉ चुप है। यह सिलेक्टिव जस्टिस क्यों है? और अगर फ्री स्पीच सिर्फ फ्री इसलिए है कि उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना है,
डिजिटल वॉइसेस को बंद करना है, क्रिमिनलाइज करना है, क्योंकि किसी एक जमात को बुरा लग रहा है। जो हिंदुओं को बुरा लगता है रोज, उसके ऊपर कब बोलेगी हमारी कोर्ट्स? ये हिंदुस्तान है, उसके अंदर हिंदुओं के पास एक भी राइट नहीं है। और इसके साथ क्या किया, जो मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट है, इसके सारे अकाउंट्स जो ऑनलाइन थे लॉक हो गए हैं। सारी के सारी जो डिजिटल उसकी प्रेजेंस थी इरेज कर दी गई है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। जो पोस्ट उसकी अनरिलेटेड थी इस सारे सिनेरियो के साथ, वो भी डिलीट कर दी गई हैं। उसके जो लॉयर्स हैं वो फाइट कर रहे हैं उसको बेल देने के लिए, लेकिन अभी तक बेल मिली नहीं है और कोर्ट को कोई जल्दी भी नहीं है। और अगर वहां पर बेल नहीं दी जाएगी, 15-20 दिन लग जाएंगे, अगर उसके बाद हायर कोर्ट होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी कि लंबा टांग दिया गया। लेकिन लार्जर डिबेट अभी भी वही खड़ी है। लाइन क्या है हेट स्पीच की, और अगर आप क्रिटिकल है किसी के लिए, उन दोनों में लाइन क्या है? लाइन एक ही है। आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला तो हेट स्पीच है, लेकिन हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए कुछ भी बोल दीजिए, वो हेट स्पीच पे नहीं आता, वो क्रिटिकल है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये है डबल स्टैंडर्ड्स हमारे लॉस का। क्या हमारे लॉस को मिसयूज नहीं किया जा रहा? या जो हमारे जजेस हैं पैसे लेकर जजमेंट नहीं दे रहे हिंदुओं के साथ? क्या ये रिवेंज नहीं है? और क्या भारत टॉलरेट कर सकता है इस तरह की सिलेक्टिव फ्री स्पीच, जब उन्हें एक साइड को सूट करती हो और दूसरी को टांगने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हो? क्योंकि आज शर्मिष्ठा है, कल को मैं हो सकता हूं, कोई भी, कल भी आप भी हो सकते हैं, कोई भी, एनी वन ऑफ अस, बिकॉज वी आर स्पीकिंग फॉर द कंट्री। अगर आप भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते तो कहां बोल सकते हैं? पाकिस्तान में बैठकर सोच सकते हैं आप। और हमारी कोर्ट्स अलाउ नहीं करती हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलें, क्योंकि इससे कॉमनवेल्थ राइट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो तो राइट्स करने के लिए तैयार है। व्हाट अबाउट हिंदूज? दोस्तों, ये क्वेश्चन एक लड़की का नहीं है, ये हमारी फ्यूचर में स्पीच इन भारत, फॉर भारत, वो भी कटघरे में है। नेशन वॉच कर रहा है। और अगर आज भी आप फ्री स्पीच चाहते हैं, इक्वल जस्टिस चाहते हैं, आपको राइट ऑफ डिसेंट है आपका, रिगार्डलेस कि वो मुसलमान है, हिंदू है या कोई भी रिलीजन है। हमें गुस्सा है पाकिस्तान से, हम बोलेंगे। हु इज द कोर्ट टू डिसाइड कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? और यहां पर अगर पाकिस्तान के झंडे भारत में लहराए जाएंगे, हम इन कॉकरोचों को गालियां निकालेंगे। हम सहन नहीं कर सकते। आपने अपना कंट्री पाकिस्तान ले लिया था, तो आपको राइट नहीं है भारत में पाकिस्तान का झंडा लहराने का। दफा हो जाओ यहां से, गो द हेल आउट ऑफ हियर। उसी पाकिस्तान में जाओ जहां पे आपका जन्म हुआ था, जिस कंट्री का जन्म आपने लिया था हमारे से मांग कर, छीन कर, हमारी लाशों के ऊपर। फिर यहां पे क्यों बैठे हो? अगर हम आज साइलेंट रहे दोस्तों, तो एक ही काम होगा, हमारे सबकी ये आवाजें बंद करने वाले हैं। मैं बार बार बोलता हूं आपको, यू हैव टू स्पीक अप प्लीज। मैं कभी शेयर के लिए नहीं बोलता हूं, आज बोल रहा हूं, शेयर द वीडियोस, मेरी हो या किसी और की हो, जो शर्मिष्ठा के लिए बनाई जा रही हैं। सबकी वीडियोस को आप प्लीज शेयर कीजिए लोगों के साथ, कमेंट कीजिए अपने व्यूज को, क्योंकि आज अगर आपने ये काम नहीं किया, कल को हमारी, आपकी, सबकी आवाज दबा दी जाएगी। और ये मिनट बाय मिनट ये काम होता जा रहा है, शिकंजा कसता जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम हिंदुओं का। ये काम अब हमें रोकना पड़ेगा। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आज उसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, हमारे कोर्ट्स का सिस्टम का हाल क्या है। कन्हैया लाल का जो जिन्होंने कत्ल किया था, बेल पर छोड़ गए हैं। ये है हमारे करप्ट जजेस। और अभी किसी और यूट्यूब बंदे ने इनके ऊपर वीडियो बनाया, तो उसके ऊपर केस कर दिया कि तुमने अवहेलना करी है कोर्ट की। जब ये बेशर्मी से पैसे लेते हैं जजमेंट्स देने के लिए, तब इनको शर्म नहीं आती? तब ये देश की अवहेलना नहीं करते? क्या घर में 15-15 करोड़ के जो ढेर मिले थे, उसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च नहीं करनी थी? उसको रिजाइन करने के लिए बोला गया, तो बेशरम वर्मा, नॉन जस्टिस वर्मा, जिसको बोलते हैं, वो रिजाइन करने को भी तैयार नहीं है। वो बोलता है हमें इम्पीच करना है, आप पार्लियामेंट में जाकर हमें इम्पीच कर दीजिए, उसके बिना हम सीट को नहीं छोड़ेंगे। अपने प्रधानमंत्री को और प्रेसिडेंट को बोलो जो करना कर ले। ये है बेशर्मी इन करप्ट जजेस की।
एक कम्युनिटी के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलता है, और हम हिंदुओं की एक लड़की, उसे 5 स्टेट्स को क्रॉस कर कर उठाकर ले जाते हैं, और कोर्ट कहती है फिर क्या हो गया, गलती आपकी है, आपने कम्युनल राइट्स कराने की कोशिश करी है। दूसरी जमात को कभी पूछा इन्होंने कि व्हाट इज कम्युनल राइट्स? तब नहीं बोलेंगे कि इसका कुछ कीजिए, ममता बनर्जी को डायरेक्शन दे कि इसको छोड़ो, इसको नहीं बोलेंगे। अगर यही कोई शबाना, मुमताज, कोई ऐसी होती, अभी तक हल्ला हो गया होता पूरे भारत के अंदर, और कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट खुद नाचने लग जाती, क्योंकि पैसे पहुंच जाते। यहां पर आप पैसे देने की कोशिश भी करेंगे तो भी छोड़ा नहीं जाएगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ जस्टिस इन भारत। तभी आवाज मैं उठा रहा हूं। अब आपका टाइम है, अप टू यू, यू वांट टू रेज ए वॉइस, या सानू की किसी और की लड़की पकड़ी गई है, हमें क्या फर्क पड़ता है, कल को आपकी लड़की भी ऐसे ही उठाई जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।